नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा देव में। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ टिहरी गढ़वाल जिला दर्शन। टिहरी गढ़वाल भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। इस नगर की स्थापना 1815 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में की। इसका प्राचीन नाम गणेश प्रयाग था। सुदर्शन शाह के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों प्रताप शाह, कीर्ति शाह तथा नरेश शाह ने अपनी राजधानी क्रमशः प्रतापनगर, कीर्तिनगर व नरेंद्र नगर में स्थापित की। इनके वंशजों ने इस क्षेत्र में 1815 से लेके 1949 तक शासन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस क्षेत्र के लोगों ने सक्रिय रूप से भारत की आजादी के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंत में जब देश को 1947 में आज़ादी मिली तो टिहरी रियासत के निवासियों ने स्वतंत्र भारत में विलय के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन के कारण परिस्थितियां महाराज के वश में नहीं रही और उनके लिए शासन करना कठिन हो गया, जिसके फलस्वरूप पवार वंश के शासक महाराजा मानवेंद्र शाह ने भारत सरकार की संप्रभुता स्वीकार कर ली। इस कारण 1949 में टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में विलय हो गया। इसके पश्चात टिहरी को नए जनपद के रूप में मिला। 1960 में इससे कटकर उत्तरकाशी तथा 1997 में रुद्रप्रयाग जिले बनाए गए थे। यहाँ पर तहसीलों की संख्या है 14, ब्लॉक 9 तथा विधानसभा सीटें हैं 6। अगर हम यहाँ पे देखें कि वनों का कितना प्रतिशत है तो यह है 59.2%। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं मंडुआ, मटर, चावल, जौ, तिलहन और यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अब एक नज़र यहाँ के प्रमुख मेलों की ओर। यहाँ के प्रमुख मेले हैं कोरनापुरी मेला, विकास मेला, चंद्रबदनी मेला, रणभूत कौथिग मेला। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं भागीरथी, भिलंगना तथा अलकनंदा। अब यहाँ के तालों पर एक नज़र डाल लेते हैं। सहस्त्र ताल, मासर ताल, यम ताल, बांसुकी ताल, भिलंगना ताल, अप्सरा ताल। और यहाँ पर ग्लेशियर देखिए, खतलिंग ग्लेशियर है। टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध स्थल टिहरी बांध। इस परियोजना की शुरुआत 1972 में की गई थी। भिलंगना और भागीरथी नदियों के संगम पर बनने वाला यह बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है। इस परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है और इसका डिजाइन जेम्स ब्रून द्वारा बनाया गया है। अगला है देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर बसा है और यह काफी प्रसिद्ध स्थान है। यहीं पर वशिष्ठ कुंड, ब्रह्म कुंड नाम के 2 कुंड स्थित हैं। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र तथा इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। अगला है चंद्रबदनी। चंद्रबदनी एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कांडीखाल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं पर चंद्रकूट पर्वत पर तीर्थ स्थलों में विख्यात सिद्धपीठ मां चंद्रबदनी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर प्राकृतिक श्रीयंत्र भी है और स्कंद पुराणों में से भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। अगला है बूढ़ा केदार मंदिर। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है और बाल गंगा तथा धर्म गंगा के संगम पर यह मंदिर स्थित है। अगला है विश्वनाथ गुफा। यह गुफा आदि शंकराचार्य की तपस्थली है। सुरकुंडा देवी। यह मंदिर सुरकंडा शिखर पर स्थित है और गंगा दशहरे पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। नरेंद्र नगर। पूर्व में यह राजधानी रह चुका है टिहरी रियासत की और नरेंद्र शाह ने इसको स्थापित किया था। अगला है नागटिब्बा। नागटिब्बा काफी प्रसिद्ध स्थान है और यह ट्रैकिंग हेतु तो काफी मशहूर है। टिहरी गढ़वाल में काफी प्रसिद्ध स्थान है
जैसे कैंपटीफाल हो गया, धनौल्टी, सेम सुमेक मंदिर, चंबा आदि टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध स्थान हैं। अब जानते हैं टिहरी गढ़वाल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है विश्वेश्वर दत्त सतलानी और इनका जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। अब देखिए भुवनेश्वरी महिला आश्रम, तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। अब देखिए पुराना टिहरी एक मिठाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, उस मिठाई का नाम है सिंगौड़ी मिठाई। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नागटिंबा टिहरी में है और ये जो नागटिंबा है ये ट्रैकिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम विसोम पर्वत पर स्थित है, जो कि कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। अब देखिए अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, ये कथन किसका है? तो देखिए तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते ये कथा श्री देव सुमन का, और इनका जन्म कब हुआ था? 1916 में टिहरी में हुआ था। गढ़वाल का अभिमन्यु भी श्रीदेव सुमन को ही कहा जाता है और यह इनको किसने कहा था? डॉक्टर भक्त दर्शन जी ने। अगला है उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को कहा जाता है। अब देखिए टिहरी बांध जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा बांध है। गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो वो है सहस्त्र ताल, जो कि कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। महासर ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कौन से ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है तो वो है महासर ताल। खचलिन ग्लेशियर के सामने मंसूर ताल स्थित है। अगला है अप्सरा ताल और शत्रु ताल, ये दोनों ताल कहाँ स्थित है? तो ये है टिहरी गढ़वाल में। टिहरी परियोजना में कुल कितने राज्यों को हिस्सेदारी मिली है? तो वो है 3 राज्य। तो वो 3 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। और टिहरी जो परियोजना है इसको राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी दी गई है। रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में वृक्षों की कटाई के विरुद्ध में चलाया गया था। तो देखिए ये जो आंदोलन था ये कब चलाया गया था? 1994 में चलाया गया था रक्षा सूत्र आंदोलन। और कौन से क्षेत्र में चलाया गया था? टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। और किस लिए चलाया गया था? वृक्षों की कटाई के विरुद्ध में चलाया गया था। अब देखिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2012 में की गई थी। टिहरी का इतिहास पुस्तक शिव प्रसाद डबराल द्वारा लिखी गई है। सितोंशु पट्टी वह स्थान है जहाँ पर सीता माता पृथ्वी पर समाई थी। टिहरी को पवार शासक सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। तो सुदर्शन शाह ने कब बनाया था? 1815 में। गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और तिहरी के नाम से पुरानी टिहरी को जाना जाता है। तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किस किस नाम से पुरानी टिहरी को जाना जाता है? गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और तिहरी। गणेश प्रयाग में किन नदियों का संगम होता था? तो देखिए गणेश प्रयाग में भागीरथी व भिलंगना नदियों का संगम होता था। कुंजापुरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देखिए नरेंद्र नगर में स्थित है। देवप्रयाग कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है और ये काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में देवप्रयाग में ही तप किया था और देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। पुराणों में देवप्रयाग को देव तीर्थ के नाम से भी जाना गया है। टिहरी स्थित चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। अब
देखिए चंद्रबंदी मंदिर के लिए स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो इसके लिए कहा गया है भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो देखिए ये थी टिहरी गढ़वाल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।